मिस्टर ऐश और लीडर रेड के बीच दिलचस्प मुलाकात। बैठक के दौरान क्या हुआ, यहाँ बताया गया है। नमस्ते, सब कैसे हैं? आज हमारे पास कुर्सी पर एक बहुत ही खास मेहमान हैं, हमारे सीईओ श्री ऐश। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, रेड। आपने बहुत बढ़िया काम किया है और मैं आखिरकार उस कुर्सी पर बैठ गया हूँ जिस पर मैं बैठना चाहता था। इसलिए इस अवसर के लिए धन्यवाद। आपको यहाँ कुर्सी पर पाकर बहुत अच्छा लगा और यह वहाँ के कई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण होने वाला है। अब हम सीधे इस पर आते हैं, ऐश। मेरे पास आपसे पहला सवाल है। 2018 में ऑन पैसिव का विचार शुरू करने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया? निश्चित रूप से कुछ चीजें हैं, लेकिन शायद मुख्य अवलोकन यह है कि मैंने ऑन पैसिव को अपने लिए नहीं बनाया, बल्कि मुख्य रूप से दूसरों के लिए बनाया। मैं कुछ वर्षों से नेटवर्किंग, सहबद्ध विपणन और बिक्री में काम कर रहा था। मुझे लगा कि यह एक बढ़िया व्यवसाय मॉडल है, क्योंकि एक बार व्यवसाय स्थापित करने और अच्छा और लाभदायक रिटर्न प्राप्त करने से आप पर्याप्त नकदी प्रवाह प्राप्त कर सकते हैं। मुझे इंटरनेट की शक्ति का उपयोग करके घर से काम करने की अवधारणा पसंद थी, लेकिन हाल के वर्षों में विश्वास के मामले में चीजें अधिक समस्याग्रस्त और परेशान हो गई हैं। चीजें गर्व करने के बजाय अपमान की तरह बन गईं और कंपनी की ओर से ईमानदारी और वित्तीय कदाचार जैसे मुद्दे चल रहे थे। एक अज्ञात स्थान पर कुछ शौकिया लोगों से निपटना चुनौतीपूर्ण हो गया। मुझे लगा कि असली उत्पादों वाली एक असली कंपनी होना अद्भुत होगा जिसका हम ईमानदारी से उपयोग कर सकें। दूसरी ओर मैंने हमेशा बेहतर तकनीक का सपना देखा था जो कम जटिल और अधिक किफ़ायती हो। 2018 की शुरुआत में मैं उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मैंने कहा, बस। कोई उम्मीद नहीं थी, भले ही मैंने खाका और विचार तैयार किए और उन्हें वित्तीय सहायता दी, लेकिन यह वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। मुझे एक ऐसे सेटअप की जरूरत थी जहां मैं ईमानदारी को नियंत्रित कर सकूं और लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकूं। हम ईमानदारी के मुद्दों से जूझ रहे थे और हमने वित्तीय कदाचार के कारण कंपनियों को गिरते देखा और बेकार उत्पाद पेश करने वाली कंपनियां उभरीं। मैं एक ऐसी प्रणाली बनाकर समस्या का समाधान करना चाहता था जो ईमानदारी हासिल करे और बेहतर अवसर प्रदान करे। यह एक बड़ी प्रक्रिया थी और हमें बहुत सारा पैसा त्यागना पड़ा और आलोचना सहनी पड़ी। लेकिन हमने चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया। परिणामों ने हमें चकित कर दिया और यह वास्तव में एक साहसिक कदम था। मेरा अगला सवाल है, शुरुआती चरण के बाद आपको किस बात ने एहसास कराया कि अब आप कंपनी को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं? निश्चित रूप से आपकी क्षमता वाले नेताओं और समान अनुभव वाले लोगों की प्रतिक्रिया ने हमें प्रेरणा दी। जब उन्होंने अवधारणा देखी तो उन्हें हमारे पास मौजूद मॉडल की आवश्यकता महसूस हुई। इससे हमें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन मिला। भविष्य के दृष्टिकोण के लिए मैं 5 से 10 वर्षों में दुनिया को बेहतर स्थान पर देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि अधिक लोगों को बेहतर अवसर, बेहतर शिक्षा और वैश्विक सुरक्षा मिल रही है। मैं सीखना और बढ़ना जारी रखना चाहता हूँ और मैं प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से मानवता पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहता हूँ। हम उन क्षेत्रों में अच्छा करना चाहते हैं जिनमें हम काम करते हैं। हम केवल एक साधारण तकनीकी समाधान नहीं, बल्कि वास्तविक प्रभाव डालने की आकांक्षा रखते हैं। हम डिजिटल दुनिया में उन विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार करना चाहते हैं जहां हमें लगता है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। प्रश्नों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमने जो कुछ भी चर्चा की मैं उसकी सराहना करता हूं। निष्कर्ष यह है कि हम सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं, चाहे वह शिक्षा, सुरक्षा या किसी अन्य क्षेत्र में हो।
हम चाहते हैं कि हमारे काम की वजह से दुनिया बेहतर स्थिति में हो। मत भूलिए, संस्थापक महान बने रहिए।